नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो अपना चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 10th की जो मैथ्स बुक है उसका 3rd नंबर चैप्टर चल रहा है। इसकी एक्सरसाइज हमने 3.4 तक कंप्लीट कर ली हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.5 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है यह है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन मतलब क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड विधि से उसे ज्ञात करना है कि अद्वितीय हल जिसका हो उसी को हमें क्रॉस मल्टीपल मेथड से उसे हल करना है। तो यहाँ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चारों क्वेश्चनों में हम देखेंगे कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो वज्र गुणन विधि से हल होगा, मतलब जिसका अद्वितीय हल है। तो शुरू करते हैं इसका आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो फर्स्ट का क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इजकल टू 0। ये पहला इक्वेशन दे रखी थी। दूसरी इक्वेशन थी 3x माइनस 9y माइनस 2 इजकल टू 0। तो हमें इस इक्वेशन को a1/a2 b1/b2 c1/c2, अब इसमें कौन सा इसके बराबर है कौन सा इसके बराबर नहीं है, तो हम वैसे इसको हल करते हैं। तो a1 में आ जाएगा x का मान कितना है, कुछ भी मान नहीं है तो इसका मान हो जाएगा 1। a2 मतलब दूसरी इक्वेशन में x का मान कितना है 3, तो ये 3 यहाँ आ गया, a1/a2 के रूप में आ गया 1/3। फिर आगे की जो संख्या है ये b1/b2 की होगी, तो -3y और -9y, तो इसमें -3 और -9 ये y के रूप में आ जाएगा। b1/b2 कितना हो जाएगा -3/9, माइनस से माइनस कट गया। फिर ऐसी संख्या से हम इसको छोटा कर सकते हैं कि वो एक की संख्या से, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का ना तो 3 में डिवाइड हो सकती है ना वो 9 में डिवाइड हो सकती है। 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 1/3 के रूप में ये हमें प्राप्त हो गई। फिर तीसरी जो संख्या है -3/-2, ये c1/c2 के रूप में लिख दी जाएगी। इसमें भी माइनस माइनस के दोनों चिन्ह कट जाएंगे और ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती, तो 3/2 आ जाएगा। तो ये जो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें किस रूप में प्राप्त हुआ है, a1/a2 ये बराबर है b1/b2 के। a1 का मान कितना है 1/3 और b1/b2 का मान कितना है 1/3, तो ये दोनों तो क्या हैं बराबर हैं। मगर c1/c2 ये इनके बराबर नहीं है क्योंकि इसका मान है 3/2, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। तो जिसका कोई हल नहीं उसको हम क्रॉस मल्टीपल इसका नहीं करेंगे। तो ये है any solution for these इक्वेशन, तो इसका कोई भी हल नहीं है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड विधि से हल नहीं करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है उसमें क्या दे रखा है, 2x + y = 5, ये इक्वेशन फर्स्ट है। 3x + 2y = 8, ये इक्वेशन सेकेंड है। इसको भी हम a1/a2 के रूप में लिखेंगे। a1/a2 में आ जाएगा 2/3, तो ये 2/3 ये इधर वाला 2/3 आ गया, इसमें x हटा देंगे। b1/b2 में लिखेंगे, y का मान कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और नीचे b2 का मान 2y है तो 2 मान लेंगे, तो ये 1/2 आ गया। फिर c1/c2 में ये मान आ जाएगा 5/8। तो इसमें क्या है, इसमें कोई सा भी मान एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसकी जो ये कैसा बन जाएगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इसका जो है इसके अद्वितीय हल मतलब इसके यूनिक सॉल्यूशन हमें प्राप्त होते हैं, तो इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे हल
करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर हम हल करते हैं तो क्या होगा, तो इसमें हम देखते हैं कि ये x बाई b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, तो ये इधर b1 को c2 से गुणा करना है, फिर माइनस b2 को c1 से गुणा करना है, इधर c2 है और इधर c1 है, इजकल टू y बाई c1 को a2 से गुणा करना है, माइनस c2 को a1 से गुणा करना है, फिर इजकल टू 1, तो a1 को b2 से गुणा करना है और माइनस a2 को b1 से गुणा करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 2x प्लस y इजकल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और ये 3x प्लस 2y इजकल टू 8, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो जो x का मान आ रहा है तो ये x की संख्या को हम छुपा लेंगे, मतलब इसको हटा देंगे। आगे जो संख्या इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 1 को 8 से करेंगे 8 आ गया, 5 को 2 से करेंगे 10 आ गया, तो ये संख्या हमने x के नीचे लिख दी, इसको हमने हटा दिया। फिर क्या करेंगे, y के सामने वो संख्या लिखनी है, मतलब ये y को हटाना है, तो हमें ये थर्ड वाली c1 बाई c2 वाली से क्रॉस मल्टीपल करना है x वाली से, मतलब ये पहले वाली जो थी ये हमने यहाँ लिख दी। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 5 को 3 से किया और 2 को 8 से किया, बीच में माइनस का चिन्ह लग जाएगा। फिर जो थर्ड वाली आती है, मतलब इसमें हमें किसे छुपाना है, c1 वाली को छुपाना है, तो इसमें इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, 2 2 4 माइनस 3 को 1 से किया, ये 1 हो गया। तो इस प्रकार हमने इसको इस प्रकार लिख लिया। एक बात और ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यहाँ हमने -1 क्यों लिखा है, क्योंकि इजकल टू के आगे अगर हमें संख्या दे रखी है तब हमें यहाँ -1 लेना है, और अगर ये इजकल टू आगे हमें 0 दे रखा है, ये संख्याएं उधर रहती हैं। मान लो 2x प्लस y माइनस 5 होता इजकल टू 0, ऐसे होता तब हमें ये -1 की जगह +1 हमें लेते, मगर यहाँ हमें -1 लेना है। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 8 को 1 से मल्टीपल किया 8 आया, 5 को 2 से किया 10 आया, बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा, सभी में माइनस का चिन्ह लगा है। y वाली को सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15, 8 2 जा 16, बीच में माइनस आ गया। फिर -1 वाली को सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, -3 1 जा 3। अब इसको हम घटाएंगे, 10 में से 8 घटाए 2 बचे, तो 2 किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, तो x बाई -2 हो गया। फिर y वाले को करेंगे 15 -16, तो 16 बड़े हैं तो 16 माइनस के हैं, इससे हम 15 घटाएंगे तो माइनस का 1 प्राप्त होगा, तो ये y बाई -1 प्राप्त हो जाएगा। -1 वाले में क्या होगा, 4 प्लस के और 3 माइनस के, इनको घटाएंगे तो प्लस का 1 प्राप्त हो जाएगा, और ऊपर माइनस का 1 है, -1 बाई 1। फिर क्या करेंगे, एक बार तो इसको इससे मल्टीपल करना है क्रॉस मल्टीपल, एक बार इसको इससे क्रॉस मल्टीपल करना है, तो पहले करेंगे x बाई -2 को -1 बाई 1 से, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो x को 1 से करेंगे तो x ही आएगा, और -2 को -1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस तो हट जाएगा, और 2 1 जा 2, तो x की जो वैल्यू आई है वो 2i है। इसी प्रकार y को हम इससे करते हैं, y बाई -1 इजकल टू -1 बाई 1। अब इसको मल्टीपल करते हैं क्रॉस, y को 1 से किया तो y का y आया है, -1 को -1 से मल्टीपल किया तो माइनस माइनस के चिन्ह हट गए, 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 2 है। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हल कर दिया है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, उसको सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है हमें 3x माइनस 5y इजकल टू 20। इक्वेशन सेकेंड में दे रखा है 6x माइनस 10y इजकल टू 40। तो इसको हमें a1 बाई a2 के रूप में लिखना है, तो a1 बाई a2,
तो इसमें पहली जो संख्या 3/6 ये लिख लेंगे। फिर इस संख्या को हम छोटा भी कर सकते हैं, 3 से ये डिवाइड हो जाएगी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 के रूप में हमने इसे लिख दिया। अब B1/B2 जो दूसरी संख्या है, B1 में -5 और B2 में -10, माइनस से माइनस कट गए, फिर एक ही संख्या से ये डिवाइड हो रही है 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी हमें 1/2 के रूप में प्राप्त हो रही है। C1/C2 के रूप में हमें 20/40 प्राप्त हो रहा है, तो 0 से 0 कट गए, 2/4 बचे, तो ये 2 से कट रहे हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये भी हमें 1/2 के रूप में प्राप्त हो गई। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, A1/A2 बराबर है इजकल टू B1/B2, और ये भी किसके बराबर है, C1/C2 के। इस प्रकार इसके अनेक हल हो सकते हैं, क्योंकि ये बराबर के रूप में है तो इसके अनेक हल होंगे। तो इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड से इसे हल नहीं करना है। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। इसमें क्या दे रखा था, इसमें दे रखा था फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो है x - 3y - 7 = 0। दूसरी इक्वेशन दे रखी है, सेकंड इक्वेशन है 3x - 3y = 3x - 3y - 15 = 0। अब इसको भी हमें A1/A2 के रूप में लिखना है। A1 में x अकेला दे रखा है तो हमें 1 लेना है, A2 में 3 दे रखा है तो 3 ले लिया, B1 में -3y है तो 3 लेना है, और फिर B2 में -3y है तो इसमें भी 3 लेना है। तो दोनों 3 3 से कट गए, माइनस से माइनस कट गया और 3 3 से कट गए, तो 1 1 ये हमें प्राप्त हो गया है। ये 3 थे, ये भी 3 थे, और ये 1/1 के रूप में हमें प्राप्त हो चुका है। C1/C2 के रूप में -7/-15 लिखना है, माइनस से माइनस काट दिया तो ये 7/15 हमें प्राप्त हो गया। तो इसमें A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, मतलब इसका अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसे भी हमें क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड विधि से इसे सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, A1/A2 जो x का मान है, B1/B2 y का मान है, C1/C2 आगे जो संख्या दे रखी है उसका मान है। तो x y और 1 के रूप में हम इसे लिखेंगे। तो इसमें जो x है, क्योंकि इसमें -7 = 0 दे रखा है तो ये संख्या हमें प्लस में लेना है, प्लस का 1। अगर माइनस उधर जाकर ये =7 होते, x - 3y = 7 होते, तब हम यहाँ क्या लेते, -1 लेते। तो ये इसको हम लेते हैं, तब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हैं। तो पहले x का मान जो लेते हैं, x के नीचे लिखेंगे तो हमें ये संख्या छोड़नी पड़ेगी, इनको हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं। 15 को 3 से किया, माइनस माइनस के हैं तो प्लस का हो जाएगा, 15 3 जा 45। फिर 7 को 3 से किया, दोनों माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, और 7 3 जा 21, तो ये x के नीचे लिख दिया। फिर हमें y के नीचे लिखना है, तो मतलब y वाली संख्या हटानी पड़ेगी, और -7/15, और फिर जो x की संख्या है इसको मल्टीपल करना पड़ेगा, इसको हमें हटाना पड़ेगा, और इन दोनों में हमें क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। -7 को 3 + 3 से किया, -21 आ गया। -15 को 1 से किया, -15 को 1 से किया तो ये 15 आ गया। फिर आगे इसमें क्या है, -15 आया था, और बीच में जो माइनस का चिन्ह लगता है, इसमें जैसे माइनस का चिन्ह लगा, इसमें भी माइनस का था और इसमें भी माइनस का है, मगर ये -15 को 1 से किया तो -15 आए, माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस हुआ है। फिर आगे वाली ये संख्या हमें छुपानी है, और इन दोनों को हमें क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा, x और y को। तो इसमें 1 के नीचे आ जाएगा, x को -3y से किया, -3 आ गया, और 3 को -3 से किया
तो ये -9 आ गया और बीच में माइनस होने से ये प्लस के 9 हो गए। अब इनको हम सोल्व करेंगे। x को y के रूप में लिखेंगे तो 45 में से 21 कम किए 24 आए। y की वैल्यू के रूप में लिखेंगे -21 से 15 कम किए तो -6 आ गए। फिर a वाली वैल्यू को लिखेंगे तो -3 + 9 तो 9 से -3 कम किए तो प्लस के 6 आ गए। इसमें वही संख्या का चिन्ह लगता है जो बड़ी संख्या होती है। अगर यहाँ माइनस के 9 बड़े होते प्लस के 3 होते तब हमें यहाँ -6 लिखने पड़ते। अब हम देखेंगे इसका आगे क्या होता है। x बाई, अब हम एक बार तो इससे इसको मल्टीपल करेंगे क्रॉस मल्टीपल, फिर एक बार इसको इससे करेंगे तो x बाई 24 लिख दिया आगे इक्वल टू 1/6। फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या एक दूसरे से कट सकती है तो 6 से इसको काट देते हैं। 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो इसमें क्रॉस मल्टीपल करेंगे। x को 1 से किया तो x ही आया, 1 को 4 से किया 4 आया, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 4। अब y वाले को करके देखते हैं। y बाई -6 इक्वल टू 1/6। तो 6 से 6 कट गए तो 6 1 जा 6 और 6 इधर -1 हो गया। y को 1 से किया तो y आ गया, -1 को +1 से मल्टीपल किया -1 आ गया, तो y की वैल्यू -1 आ गई। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो देख रहे हैं। a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ 2x + 3y = 7 ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है। a - bx और a + by = 3a + b - 2 ये इक्वेशन सेकेंड दे रखी है। तो इस सेकेंड इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। इसमें a का मान कितना आएगा और b का मान कितना आएगा ये हमें देखना है। तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट ये थी और इक्वेशन सेकेंड ये थी। इसके अनेक हल होंगे ये पूछा है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो हमें a1/a2 के रूप में इनको लिखना है। a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के और ये भी बराबर होना चाहिए c1/c2 के, तभी अनेक हल होंगे। तो a1 में 2 दे रखा है, a2 में दे रखा है a - b ये लिख दिया, b1 में दे रखा है 3 और b2 में दे रखा है a + b, c1 में दे रखा है 7 और c2 में दे रखा है 3a + b - 2। अब हमें क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीपल करना है। तो सबसे पहले इन दोनों के करते हैं क्रॉस मल्टीपल। 2 को a + b से मल्टीपल किया तो 2a - b पहले तो ऐसा का ऐसा लिख दिया, आगे = 3/1 a + b तो ये लिख दिया। फिर हमें आगे वाली से क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। इनको 3 को इससे करना पड़ेगा। पहले ये संख्या ऐसी की ऐसी लिख लेते हैं। 3/a + b = 7/3a + b - 2। अब हमें इन्हें क्रॉस मल्टीपल करना है। तो पहले इसको इधर से करेंगे फिर इसको इधर से करेंगे। तो 3 को a से किया 3a, -3 को b से किया -3b = 2 को a से किया 2a + 2 को b से किया 2b। उसी प्रकार यहाँ 3 को 3a से किया 3 3 जा 9a, 3 को b से किया +3b, 3 को -2 से किया -6 = फिर 7 को a + b से करना है तो 7a + 7b। फिर इधर हम सोल्व करते हैं। 3a - 3b और ये = के आगे हैं, इनको इधर लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, -2a - 2b इनके साइन चेंज हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ भी इनके साइन चेंज हो गए। 9a + 3b - 6 ये 7a प्लस के थे माइनस के 7a हो गए, +7 भी थे -7 भी हो गए। ये = के हमने इधर ले आए। अब हम क्या करेंगे, 3a
माइनस 2a, ए की संख्या को एक जगह करेंगे तो 3a माइनस 2a मतलब a ही बचा, एक बचा है तो a माइनस 3b माइनस 2b तो माइनस का 5b हो जाएगा इजकल टू 0। तो a माइनस 5b इजकल टू 0, ये समीकरण इक्वेशन फर्स्ट हमें प्राप्त हो गई। और इधर देखते हैं तो 9a में से माइनस 7a कम किए 2a आया, प्लस 3b में से माइनस 7b कम किए तो इसमें माइनस 4b आया इजकल टू, ये माइनस 6 है इजकल टू के आगे जाएगा तो ये प्लस के 6 हो जाएंगे। फिर इसको हम जब इनको हम एक ही संख्या से इसका छोटा रूप भी लिख सकते हैं तो सभी तीनों जो संख्याएं ये 2 से डिवाइड हो सकती हैं। 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 3 या 6। तो इसमें तो ए बचा, a माइनस 2b इजकल टू 3, तो ये हमें प्राप्त हो गया। तो ये इक्वेशन सेकेंड हमने इसके नीचे लिख दी। अब इसमें से हमें इसे घटाना है, जैसे विलोपन विधि में हम करते हैं। तो हम इसको घटाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड घटाएंगे तो ये एक जैसे चिन्ह है, ए प्लस के हैं, बी दोनों माइनस के हैं और इजकल टू के आगे भी 0 और 3 प्लस के हैं। तो हमें एक संख्या प्लस में चाहिए, एक संख्या माइनस में चाहिए। तो ऐसी संख्या के लिए हमें इनके चिन्ह चेंज करेंगे और वही संख्या हम काटेंगे जो दोनों इक्वेशन में संख्या एक जैसी हो। तो यहाँ ए जो है इनके दोनों का मान 1 1 है तो इन्हें ही हम काट देंगे। तो ए प्लस का है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, 2b माइनस के हैं तो प्लस के 2b हो गए, 3 प्लस का है तो माइनस से 3 हो गया। फिर ए वाले कट गए प्लस माइनस के, माइनस 5b प्लस 2b दोनों कितने हो गए, माइनस 3b हो गए। माइनस 3 से 0 कम किया, माइनस 3 है। अब b का मान निकालेंगे तो b का मान निकालेंगे तो माइनस 3 और फिर ये माइनस 3 है तो ये भी नीचे इसके चला गया, माइनस से माइनस कट गए, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया। तो b की जो वैल्यू आई है वो 1 है। अब क्या करेंगे, b का जो वैल्यू है वो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। ये जो समीकरण है इसमें इस b की जगह ये 1 रख देंगे। तो a माइनस 5b इजकल टू 0 ये समीकरण था। तो इसमें a माइनस 5b की जगह इसका वैल्यू कितनी थी, 1 रख दी इजकल टू 0। a माइनस 5 को 1 से मल्टीपल किया तो 5 ही आए इजकल टू 0। a इजकल टू माइनस 5 है, इजकल टू के आगे ले जाएंगे तो ये प्लस के 5 हो जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो a की वैल्यू 5 आई है और b की वैल्यू 1 आई है। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ कोई हल नहीं है। 3x प्लस वाई इजकल टू 1 ये इक्वेशन फर्स्ट है। 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इजकल टू 2k प्लस 1 तो ये इक्वेशन सेकेंड है। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। 3x प्लस वाई इजकल टू 1 और 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इजकल टू 2k माइनस 1 तो ये हमें दे रखा है। फॉर नो सॉल्यूशन कोई हल नहीं है, इस विधि से हमें निकालना है। तो कोई हल नहीं है, इसके लिए क्या होगा, a1 बाई a2 बराबर होना चाहिए b1 बाई b2 के, मगर ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 बाई c2 के। तो इस आधार पर कोई हल नहीं होगा, ये निकल जाएगा। तो a1 के रूप में 3 है और a2 के रूप में 2k माइनस 1 है तो ये a1 बाई a2 है। b1 के रूप में y दे रखा है, कोई संख्या नहीं है तो 1 आ गया। b2 के रूप में k माइनस y तो ये b1 बाई b2 आ गया इजकल टू c1 बाई c2 जो बराबर नहीं होना चाहिए वो आ गया 1 बाई 2k माइनस 1। फिर क्या करेंगे, जो
इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो इसमें ये सामने आगे वाला तो ये C1/C2 तो हमें करना ही नहीं है, कोई हल नहीं है, वो इन दोनों में से ही आ जाएगा। इनको क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 3 को K से किया 3 K आ गया, 3 को -1 से मल्टीपल किया -3 आ गया, इजकल टू 1 को 2K से किया 2K आ गया, 1 को -1 से किया -1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3K -2 इजिकल टू से आगे प्लस के 2K हैं, इधर लाएंगे, इनको -2K आ गया, इजिकल टू -1 -3 है, इसको इधर ले जाएंगे इजिकल टू के आगे, तो ये प्लस के 3 हो जाएंगे। तो यहाँ 3K से -2K कम किए तो ये K अकेला बचा है। फिर -1 + 3, तो 3 से -1 किए 2 हमें प्राप्त होता है। तो K की जो वैल्यू है वो हमें 2 प्राप्त हो गई। तो इस K की जगह हम 2 रखेंगे तो ये सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों, यहाँ 2 विधियां दी गई हैं, इनसे हल करना है। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, या तो उस विधि से कर लें, मगर हम इन दोनों विधियों से ही आपको इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। आपको जो विधि अच्छी लगे आप उस विधि से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में दे रखा है 8x + 5y = 9। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y = 4। अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले हम इसे करते हैं क्रॉस मल्टीपल मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो इसको क्रॉस मल्टीपल किया तो x y और ये इजिकल टू के आगे है संख्या, इजिकल टू 9 इजिकल टू 4 आगे है, तो हमें -1 रखना पड़ेगा। ये इजिकल टू से पीछे होती -9 -4 होते, तब यहाँ हमें +1 करना होता था। तो यहाँ x के नीचे x वाली संख्या को छोड़कर बाकी संख्या से इसको मल्टीप्लेक्स क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 5 को 4 से किया 20 हुआ, 5 को 4 से किया 20 हो गया, 9 को 2 से किया 18 हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह लग जाएगा, 20 - 18, तो ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। फिर y के नीचे संख्या लिखेंगे तो ये संख्या हमें छोड़नी पड़ेगी और पहली और तीसरी संख्या से हमें क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। 4 को 8 से करना पड़ेगा और 9 को 3 से करना पड़ेगा। तो ये 27 - 32 हमें प्राप्त हो गया। ये y/27 - 32 प्राप्त हो गया। फिर थर्ड वाली संख्या हमें छोड़नी पड़ेगी C1/C2 की। तो हमें 8 को इधर y वाली से x को y वाली से क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ 8 को 2 से किया 16 हुए और 5 को 3 से किया 15 हुए। तो ये हमें 8 को 2 से किया माइनस फिर 5 को 3 से किया, तो ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब हम क्या करते हैं, इनको आगे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो x/20 में से -18 कम किए प्लस के 2 बचे, तो x/2 आ गया, इजकल टू y में 27 - 32, तो 32 बड़े हैं, तो इसमें 27 कम किए तो 5 बचे, 5 किसके बचेंगे, माइनस के, y/-5। फिर -1 16 में से -15 कम किए 1 बचा, 1 किसका, प्लस का, तो -1/1, तो ये हमें यहाँ यह संख्या प्राप्त हो गई। अब हमें इस संख्या में x और y की वैल्यू निकालने के लिए पहले x को इस संख्या से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, फिर y वाली संख्या को भी इसी संख्या से क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो पहले x/2 = -1/1, तो इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x को 1 से किया x आ गया, -1 को 2 से मल्टीपल किया -2 आ गया, ये तो x की वैल्यू आ गई। फिर y/-5 को क्रॉस मल्टीपल करेंगे -1/1 से, तो y को 1 से किया तो y का y आ गया, -5 को 1 से किया -1 से किया तो माइनस
प्लस के हो गए, 5 को 1 से मल्टीपल किया 5 आ गए, तो y की वैल्यू 5 है। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हो गया। अब हम प्रतिस्थापन जो विधि है उस विधि से भी इसको हल करके देखते हैं। ये विधि थोड़ी बड़ी ज़रूर है मगर इससे भी हम देख लेते हैं। इसमें फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बी ऑब्टेन, तो यहाँ हमें अक्स की वैल्यू निकालनी है, चाहे वो इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लो चाहे इक्वेशन सेकेंड से निकाल लो। तो हम इक्वेशन सेकेंड से अक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो अक्स इजकल टू आगे 4 है और 2y जो प्लस के हैं उधर जाएंगे, -2y के हो जाएंगे। 3 जो है x के साथ वो नीचे चला जाएगा, तो ये 4 - 2y/3 आ गए। तो ये इक्वेशन थर्ड हमें प्राप्त हो गई। फिर ये x की जो वैल्यू अपने को ये प्राप्त हुई है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह इसको रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में 8x दे रखा है, तो x की जगह हमने ये वैल्यू यहाँ वाली पुट कर दी, +5y = 9। फिर क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से अगर 8 कट जाता तब तो हम काट देते हैं, 3 से 8 नहीं कट रहा तो ऊपर वाली संख्या से इसे मल्टीपल करेंगे। 8 को 4 से किया 32, माइनस का चिन्ह आ गया। 8 को 2 से किया 16y प्लस, फिर आगे +5y है, इसको 3 से मल्टीपल करेंगे, एलसीएम ले लो चाहे वैसे कर लो, और 9 को भी 3 से करेंगे, तो 5 को 3 से किया 15y आ गया, प्लस के 9 को 3 से किया 27 आ गए। अब क्या करेंगे, 32 - 16y से +15y कम किए तो -1y या -y हमें प्राप्त हुआ, आगे 27 है। तो -y की वैल्यू निकालने के लिए 27 में से 32 उधर ले जाएंगे तो ये माइनस के 32 हो जाएंगे। 27 छोटा है, 32 बड़ा है, इससे घटाएंगे माइनस के 5 बचते हैं। माइनस से माइनस का चिन्ह कट जाता है तो y की वैल्यू हमें 5 प्राप्त होती है। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन जो सेकेंड है उसमें रख देते हैं। इक्वेशन सेकेंड क्या थी, 3x + 2y = 4, तो 2y था, y की जगह हमने 5 रख दिया। ये जो y की वैल्यू है ये हमने यहाँ रख दी। 3x + 5 को 2 से मल्टीपल किया 10 आया = 4। 3x = 4, ये 10 उधर ले जाएंगे, माइनस के 10 हो गए। 3x = -6, x की वैल्यू निकाल लेंगे -6/3, तो ये 3 से कट जाता है, 3 1 या 3, 3 2 या 6, तो माइनस के 2 जो हैं ये x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म हमें बनाने हैं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि से वो हल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें किसी भी विधि से इनको हल करना है, हमें आंसर प्राप्त होनी चाहिए। तो सबसे बढ़िया विधि विलोपन विधि होती है, तो हम उससे इन क्वेश्चनों को हल करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब फिक्स है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। तो एक तो फिक्स है और एक भोजन का व्यय है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए उसे अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है उससे 6 दिन ज़्यादा, और उसे छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय, फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज, जो फूड का पर डे चार्ज है, वो मूल्य हमें ज्ञात करना है। माना कि नियत व्यय मतलब छात्रावास का हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है, लेस द फिक्स चार्ज, वो हमने x रुपये मान लिया, और प्रतिदिन के भोजन का व्यय मतलब जो पर डे फूड चार्ज है वो हमने y रुपये मान लिया। तो ये इधर हिंदी वर्जन है, इसी का इधर इंग्लिश वर्जन है। तो पहली इक्वेशन हमें दे रखी है x + 20 20y, तो x जो है ये तो फिक्स है, +20y है, ये पर डे का भोजन
चार्ज है इक्वल टू 1000 रुपीज़ ये हो गया था। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकेंड में दे रखा है अक्स, ये तो फिक्स चार्ज है, प्लस 26 डे वाला जो पर डे वाला है ये 26 वाई आ गया इक्वल टू 1180 रुपीज़। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करते हैं, इसमें जो फिक्स चार्ज है वो सेम आ गया तो हम इसे यहीं काट सकते हैं, मगर काटने के लिए एक संख्या प्लस में चाहिए, एक संख्या माइनस में चाहिए। तो क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे, नीचे वाली जो संख्या उसके साइन चेंज करेंगे। एक्स प्लस का है माइनस का हो गया, प्लस 26y है माइनस 26y हो गए, प्लस 1180 है माइनस 1180 हो गए। तो एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स कट जाएंगे, प्लस और माइनस के हैं तो ये दोनों कट जाएंगे। 20y प्लस के हैं और माइनस 26y हैं तो माइनस 6y बच गए। इधर 1180 माइनस के हैं, 1000 प्लस के हैं, इसमें कम किए माइनस 180 आ गए। फिर y की वैल्यू निकालेंगे तो 180 बटे 6, फिर माइनस से माइनस कट गया तो 180 में 6 का भाग दिया तो 6 तिये 18, 3 और आगे 0 का 0, तो y की जो वैल्यू है वो 30 रुपये आ गई। मतलब प्रतिदिन के जो भोजन का वे है वो हमें पता चल गया 30 रुपये है। पर डे कितने चार्ज लगता है फूड का, 30 रुपीज़। फिर इस y की जो वैल्यू है इसे हमें इक्वेशन फर्स्ट में इसे रखना है, तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है यहाँ इसका। तो x प्लस 20y इक्वल टू 1000, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। इस y की जगह हमें ये वैल्यू रखनी है 30, तो x प्लस 20, ये 30 हमने यहाँ रख दी, इसको मल्टीपल करना पड़ेगा 20 से, इक्वल टू 1000। x प्लस ये 600 कैसे आए, 20 को 30 से गुणा किया तो ये 600 आ गए इक्वल टू 1000। अब आगे हम इसको देखते हैं। अब x इक्वल टू 1000, 600 को उधर ले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 600, तो x की जो वैल्यू है वो हमें 400 रुपीज़ के रूप में प्राप्त हो गई। तो जो फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड जो चार्ज है वो तो 400 रुपीज़, और डेली फूड चार्ज या पर डे फूड जो चार्ज है वो 30 रुपीज़ आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो हम देख रहे हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो पहले तो अंश में 1 घटाते हैं, उस टाइम तो ये हमें प्राप्त होती है। दूसरी बार हर में 8 जोड़ देते हैं तब हमें ये प्राप्त होती है। तो वो भिन्न हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं, माना कि अंश मतलब न्यूमिनेटर, वो हमने मान लिया x, तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है, और हर को हमने मान लिया y मतलब डेमोनेटर। फिर जो भिन्न है फ्रैक्शन वो हो जाएगी x बाई y के रूप में। अब प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अनुसार, तो हमने 1/3 दे रखा है, अगर अंश में एक कम कर दें तो x माइनस 1/y हो गया। तो हम इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो y को 1 से किया तो हमें 1 ही प्राप्त होता है, तो इक्वल टू के आगे 1 प्राप्त हो गया। फिर 3 को x से किया, 3x माइनस 3 को -1 से किया -3, 3x माइनस 1y कैसे है, इस इक्वल टू से आगे वाले को हम इधर लाएंगे तो ये
माइनस का चिन्ह लग जाएगा, -1/, हो जाएगा। और -3 है, इसको इधर ले जाएंगे, ये +3 हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमें प्राप्त हो गई, 3x - y = 3। फिर दूसरी जो शर्त हमें दे रखी थी वो 1/4 दे रखी थी। इसमें हमें जो हर है उसमें 8 जोड़ने थे। तो x बाई वाई प्लस 8 हो गए, इसको भी क्रॉस मल्टीपल किया तो 4 को x से किया 4x हो गया, = y प्लस 8 को 1 से किया y प्लस 8 हो गए। फिर 4x y को इधर लाएंगे तो -1y और = 8। ये सेकेंड इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई। अब क्या करते हैं, इस जो सेकेंड इक्वेशन है इसको हम घटा देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये इसके नीचे हमने ये इक्वेशन सेकेंड लिख दी। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो एक जैसी है, 3x 4y 4x ये तो दोनों अलग अलग है, -1y -1y ये एक जैसी है, मगर इनके साइन अलग अलग होंगे तभी ये कटेगी। तो यहाँ हम इनके साइन चेंज कर देते हैं। 4x नीचे वाले प्लस के हैं, माइनस के हो गए। नीचे का -1y है, ये प्लस का 1y हो गया। नीचे प्लस के 8 हैं, ये माइनस के 8 हो गए। तो ये दोनों कट गए। 3x में से -4x कम किए तो -x हमें प्राप्त हुआ है। और -8 में से प्लस के 3 कम किए -5 हमें प्राप्त होता है। माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू हमें 5 प्राप्त हो चुकी है। फिर x की जो वैल्यू है उसे हमें पुटअप करना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये हिंदी में है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो 3x - y = 3, ये इक्वेशन फर्स्ट अपने पास थी। तो इसमें x की जगह हमें 5 पुटअप करना है। तो 3x की जगह हमने 5 लिख दिए, -y = 3। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे, 5 को 3 से मल्टीपल किया 15 हो गए, ये नीचे की लाइन में लिखना है। -y = 3, फिर 15, फिर -y = 3, 15 इधर प्लस के उधर ले जाएंगे, 15 माइनस के हो जाएंगे। तो -y = -15 से 3 घटाएंगे तो -12 हो गए। माइनस से माइनस कट गया, y की जो वैल्यू है वो हमें 12 प्राप्त हो गई। तो इसमें जो फ्रैक्शन जो भिन्न हमें प्राप्त हुई है वो x बाई वाई हुई है। x की वैल्यू 5 आई है, y की वैल्यू 12 आई है। तो 5/12 ये हो गया। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और एक अशुद्ध मतलब गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है, कि हर सही उत्तर पर उसे 3 और गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक प्राप्त होते। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो यहाँ 2 इक्वेशन दे दी हैं। एक तो 3x - y = 40 और एक 4x + 2x = 50। तो यहाँ हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। माना कि यस के जो सही उत्तर हैं, उनकी संख्या हमने x मान ली। लिस्ट द नंबर ऑफ राइट आंसर विल बी x। और गलत उत्तरों की संख्या मतलब जो रॉन्ग आंसर है वो हमने y मान लिए। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा 3x मतलब राइट आंसर, -1y मतलब रॉन्ग आंसर, = 40 अंक प्राप्त किए। ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखी है 4x मतलब राइट आंसर, -2y मतलब रॉन्ग आंसर, = 50 जो अंक उसे प्राप्त किए थे। हम इस इक्वेशन को छोटे रूप में लिख सकते हैं। इन तीनों को 2 से डिवाइड करके, 2 से डिवाइड करेंगे
2 2 या 4 मतलब 2x, 2 को 2 से किया -1y इजकल टू 50 को 2 से किया 25y। तो ये फिर इक्वेशन सेकेंड जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट के नीचे रखकर इसको हम घटाएंगे। तो ये इक्वेशन सेकेंड हमने यहाँ रख ली, 2x - 1y इजकल टू 20। अब यहाँ हम देखते हैं y की जो वैल्यू है वो बराबर है, मगर इन दोनों के जो साइन है वो माइनस में है, तो हमें इन सभी के साइन चेंज करने पड़ेंगे। 2x प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, -1y नीचे वाला है वो प्लस का 1y हो जाएगा, 25 प्लस के हैं ये माइनस के 25 हो जाएंगे। अब इन y वाली वैल्यू को हमें काट सकते हैं। तो 3x में से -2x कम किए x बच गए, इजकल टू 40 में से 25 कम किए 15 बच गए। x की जो वैल्यू है वो 15 आ गई, मतलब जो सही उत्तर है जो हमने x माने थे वो तो 15 आ गए। फिर x की जो वैल्यू आई है उसको हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करना है। तो 3x - y इजकल टू 40 ये फर्स्ट इक्वेशन थी। फिर नीचे की लाइन में हमें लिखना है 3, फिर x की जगह हमें लिखना है 15 -y इजकल टू 40। फिर नीचे की लाइन में लिखना है हमें 15 को 3 से मल्टीपल किया 45 हो गए, -y इजकल टू 40। फिर नीचे की लाइन में लिखना है -y इजकल टू 40 और ये 45 इधर लाएंगे तो ये माइनस के 45 हो जाएंगे। तो -y इजकल टू -45 से 40 कम किए तो -5 बचे, माइनस से माइनस कट गए, y की जो वैल्यू है वो 5 आ गई, मतलब जो रॉन्ग आंसरों की जो नंबर हैं वो 5 हो गए। कुल मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कुल प्रश्नों की संख्या जो है 15 तो राइट आंसर वाले थे और 5 रॉन्ग आंसर वाले थे। दोनों को ऐड किया जोड़ा तो 20 क्वेश्चन आ गए। तो टोटल क्वेश्चन कितने थे? 20 क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एक राजमार्ग पर दो स्थान, मतलब ये राजमार्ग है इसमें दो स्थान है, एक तो ए है और एक बी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बीच में इन दोनों की 100 किलोमीटर दूरी है। एक कार ए स्थान से, मतलब एक कार यहाँ से चलती है और दूसरी कार बी स्थान से, मतलब यहाँ से चलती है। तो ये एक कार यहाँ तक आती है, बी यहाँ से चलती है, तो ये दोनों जहाँ मिलती हैं एक ही दिशा में ये दोनों चलती हैं, मतलब एक ही दिशा में ये दोनों जा रही हैं। तो 5 घंटे बाद में ये यहाँ पर मिल जाते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में, अगर विपरीत दिशा हो तो एक तो इधर से जाएगी एक इधर से आ जाएगी, और वो दूरी कितनी है? वही 100 किलोमीटर है। तो विपरीत दिशा में हो तो 1 घंटे के पश्चात, मतलब 1 घंटे के बाद में वो दोनों मिलती हैं। तो दोनों कारों की हमें चाल बतानी है। तो मतलब ए वाली कार जो है वो तो यहाँ से चल के आ रही है, मतलब उसकी तो स्पीड ज़्यादा है। बी वाली कार यहाँ से चल रही है, तो 5 घंटे बाद में दोनों मिल जाती हैं। ये तो एक ही दिशा में है। विपरीत दिशा में भी ए वाली फास्ट आएगी, बी वाली धीरे आएगी, और 1 घंटे बाद में ये दोनों मिल जानी है। तो एक ही दिशा में चलती हैं तब तो माइनस का चिन्ह लगता है बीच में, और अगर विपरीत दिशा में चलती हैं तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लग जाएगा। तो हम इसे सोल्व करने जा रहे हैं। माना कि ए स्थान से चली कार की जो गति है, मतलब जो चाल है, वो हमने x किलोमीटर प्रति आवर्स मान ली, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटे, और बी स्थान से जो कार चली है उसकी चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। नियत स्थानों से वो एक ही दिशा में, मतलब वो सेम डायरेक्शन में वो चल रही है, तो वो कैसी हो जाएंगी? x - y किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में जाने पर दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लग जाएगा। नियत स्थानों से विपरीत दिशा में कारों द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लग जाएगा, x + y किलोमीटर प्रति घंटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन के अनुसार हमें इसे, इन संख्याओं को बैठाना है। तो अब हम क्या करेंगे?
जो 5 किलोमीटर है तो वो दोनों कारों में आएगा x माइनस वाई, मतलब एक ही दिशा में, तो वो 100 किलोमीटर जाएंगे। तो इसमें x माइनस वाई तो वैसा का वैसा आ गया। 5 को इससे डिवाइड कर दें, चाहे 5 को x से मल्टीपल करो, 5 को y से करो, फिर 5x माइनस 5y इजकल टू 100 ऐसे हो जाता तो बड़ा हो जाता। तो 5 को हमने 100 से वैसे ही डिवाइड कर दिया तो ये 20 आ गए। तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी। फिर दूसरे में 1 किलोमीटर आया था, x प्लस वाई मतलब ये विपरीत दिशा थी, दूरी वही 100 किलोमीटर। 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वो 100 ही आएंगे। तो x प्लस वाई इजकल टू 100। तो ये इक्वेशन सेकेंड है। अब हम देखते हैं कौन सी यहाँ कट जाती है। तो x वाले दोनों देखते हैं तो प्लस के हैं। फिर y वाले देखते हैं तो y एक प्लस है एक माइनस है, तो यही हम इनको काट देते हैं। साइन चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो x को जोड़ेंगे 2x हो गए, 20 और 100 को जोड़ेंगे 120 हो गए। x की वैल्यू निकालने के लिए x इजकल टू 120 में से ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 जा 12 है और आगे 0 का 0 आ गया। तो x जो है वो उसकी वैल्यू हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमें प्राप्त हो गई है। तो ये तो ए से चली कार की चाल है जो चल रही है 100 किलोमीटर तक, तो इसकी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। फिर x की जो वैल्यू है उसे हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करना है। तो x माइनस वाई इजकल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन अपने पास थी। तो इसमें x की जगह हमें पुटअप करना है 60। तो ये नीचे की लाइन में लिखना है 60 माइनस वाई इजकल टू 20। फिर नीचे की लाइन में लिखना है माइनस वाई इजकल टू 20। 60 उधर जाएंगे तो ये माइनस के 60 हो जाएंगे। फिर नीचे की लाइन में लिखना है माइनस वाई इजकल टू माइनस 40। माइनस 40 क्यों आए? क्योंकि 60 माइनस के हैं, बड़े हैं, इसमें प्लस के 20 कम किए तो माइनस के 40 आए। माइनस से माइनस कट गए, वाई की जो वैल्यू आई है वो आई है 40। तो बी से चली जो कार है उसकी जो गति या चाल जो है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ इन दोनों कारों की जो स्पीड है वो हमें प्राप्त हो गई। ए से चली कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब x मानी थी, और वाई बी से चली कार की जो गति है वो हमने y मानी थी, वो आई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस एक्सरसाइज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई जो है वो 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो कम कर दी जाए उसमें तो माइनस, बढ़ा दी जाए उसमें प्लस। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यहाँ दूसरे इक्वेशन में ये हमें दोनों प्लस में प्राप्त होंगे। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। माना कि आयत की लंबाई मतलब लेट दी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमने x यूनिट मान ली, और जो चौड़ाई है जो ब्रेथ है वो हमने y यूनिट मान ली। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। फिर आयत का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है रेक्टेंगल का, वो है लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब x y। तो एक्स वाई माइनस 9 जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है। फर्स्ट जो शर्त हमें दी थी वो दी थी x माइनस 5, मतलब लंबाई को तो कम किया है, और जो चौड़ाई है वो y प्लस 3 उसको बढ़ाया है। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स वाई माइनस 9 ऐसा कैसा लिख दिया, इजिकल टू x को पहले आगे वाली से मल्टीपल करना है, x को y से मल्टीपल किया एक्स वाई आ गया, x को 3 से किया 3x आ गया प्लस का। फिर 5 वाले को करना है, माइनस 5 को y से किया माइनस 5 आ गया, माइनस 5 को प्लस 3 से मल्टीपल किया माइनस 15 आ गए। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे तो x प्लस एक्स वाई ये इधर प्लस के हैं इधर माइनस के हैं, तो एक्स वाई तो दोनों कट गए। फिर माइनस 9 बचा है, पहले हम इजकल टू से आगे वाली संख्या लिख लेते हैं। इजकल टू से आगे वाली संख्या 3x माइनस 5y माइनस 15। फिर ये जो माइनस 9 है इसको उधर लाएंगे
इजकल टू के आगे, तो ये प्लस 9 हो जाएंगे। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 3x, फिर -5y -5y हो गए, फिर -15 में से +9 कम किया तो -6 हो गए, इजकल टू 0। अब इस 6 को उधर लाएंगे इजकल टू के, तो ये प्लस के 6 हो जाएंगे। 3x - 5y इजकल टू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट हमें प्राप्त हो गई। अब जो दूसरी शर्त दे रखी है, वो जो रेक्टेंगल का जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है xy + 67 इजकल टू जो लंबाई है वो दे रखी है x + 3 और जो चौड़ाई दे रखी है वो दे रखी है y + 2। अब हमें x को मल्टीपल करना है आगे वाले से, तो x को y से किया तो xy हो गया, x को 2 से किया 2x हो गया प्लस के, फिर 3 को y से किया +3y हो गया, +3 को 2 से किया तो 3 2 जा प्लस के 6 हो गए। तो इधर xy और इधर वाला xy ये दोनों कट जाएंगे, तो ये प्लस के 67 बचे हैं, ये उधर ले जाएंगे, माइनस के 67 हो जाएंगे। 2x + 3y + 6 - 67। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 2x + 3y माइनस, क्योंकि 67 बड़े हैं, इसमें से 6 घटाएंगे, -61 बच गए, इजकल टू 0। अब इस इजकल टू से इधर ले जाएंगे 61 को, तो ये प्लस में हो जाएंगे। 2x + 3y इजकल टू 61, ये इक्वेशन सेकेंड में प्राप्त हो गई। अब हम विलोपन विधि से, पहले इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, या इनको हम वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो पहले हम वज्र गुणन विधि से इसे हल कर लेते हैं। वज्र गुणन विधि में क्या करना पड़ता है, 3x - 5y इजकल टू 6, ये समीकरण फर्स्ट है। 2x + 3y इजकल टू 61, ये समीकरण सेकेंड है। तो हम इसको वज्र गुणन विधि से करेंगे तो x/3 के रूप में ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इस वज्र गुणन विधि से हम इसको हल कर रहे हैं, तो ये x/, ये जो x है तो ये संख्या हट जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 5 को 61 से करेंगे, -5 को 61 से किया, फिर 6 को 3 से किया तो ये 6 3 बीच में माइनस का चिन्ह लग गया, दोनों को सोल्व किया। x/61 को 5 से किया -305, माइनस का चिन्ह बीच में लग गया। 6 को 3 से किया 18 आया। फिर y की वैल्यू, मतलब इसे हमें छुपाना है, इनको क्रॉस मल्टीपल करना है। 3 को 61 से किया तो ये हमें 183 प्राप्त हुए, फिर 6 को 2 से किया तो ये हमें 12 प्राप्त हुए। इन दोनों ये x और y की आ गए। फिर ये इजकल टू से आगे प्लस जो संख्या दे रखी है तो हमें यहाँ -1 लेना है, तो ये -1 हमने यहाँ ले लिया। फिर इस संख्या को हटाकर यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करना है। 3 को 3 से किया तो -3 को 3 से किया -9 आ गए, और 2 को 5 से किया 10 आ गए। तो इनको हम सोल्व करते हैं, तो ये x/305 में 18 जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो 323 आ गए। फिर y में 183 से 12 कम किए 171 आ गए। फिर -1 में से -9 -10 मतलब जोड़ेंगे तो ये 19 हो गए। अब क्या करेंगे, अब पहले वाली संख्या को इससे क्रॉस मल्टीपल करना है, आगे वाली C1/C2 से। तो x/323 इजकल टू 1/19 क्रॉस मल्टीपल करेंगे। x से 19 को किया 19x आ गए, 1 को 323 से किया 23 आ गए। x की वैल्यू निकालने के लिए 323 तो ऊपर आ गए, फिर 19x से x 19x थे तो 19 जो है वो नीचे चला गया। 19 की टेबल से इसको काटेंगे तो ये 17 टाइम 17 टाइम कट जाएगा, तो x की वैल्यू 17 आ गई। फिर यही प्रक्रिया हम इसमें निकालते हैं। y/3
171, फिर इजकल टू 119, इसको भी हमें क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। 19 को y से किया 19y आ गया, 1 को 171 से किया 171 आ गए। फिर y की वैल्यू निकालने के लिए 171 से डिवाइड करना पड़ेगा 19y को, तो y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 19 नीचे चला जाएगा। फिर 171 में 19 से डिवाइड करने पर हमें 9 प्राप्त होते हैं, तो y की वैल्यू हमें 9 प्राप्त हो गई। मतलब जो लंबाई है वो तो 17 प्राप्त हो गई और जो चौड़ाई है वो हमें 9 प्राप्त हो गई। अब हम यही क्वेश्चन जो विलोपन विधि है उससे भी हल कर रहे हैं। तो ये विलोपन विधि है, इसमें इससे इसे हल कर रहे हैं। विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है, एक संख्या को काटना पड़ता है। तो इन दोनों इक्वेशन में कोई संख्या एक जैसी नहीं है कि हम इसको काटें। तब क्या करेंगे, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट को हम 3 से गुणा इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको हम 3 से गुणा करेंगे और इक्वेशन सेकेंड को हम 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें y वाली काटनी है, क्योंकि ये माइनस प्लस किया तो यही कट जाएगी, तो हम इनको उल्टा गुणा कर देंगे। तो 3 वाली को तो 5 से करना है और 5 वाली को 3 से करना है, तो ये हम गुणा करेंगे तो ये संख्या हमें इस प्रकार से प्राप्त हो गई। 3x माइनस 5y इजकल टू 6, इसको हमें 3 से गुणा करना है, तो ये 3 3 जा 9x माइनस 5y को 3 से किया 15y इजकल टू 6 को 3 से किया 18, तो ये इक्वेशन थर्ड हमें प्राप्त हो गई। फिर 2x प्लस 3y इजकल टू 61 को 5 से मल्टीपल किया, तो 5 को 2 से किया 10x, 5 को 3 से किया 15y, 5 को 61 से किया 305, फिर प्लस माइनस वाले 15 वाले कट जाएंगे, 9x और 10x 19x हो गए, 18 और 305 दोनों जुड़कर 323 हो गया। x की वैल्यू निकालने के लिए 323 ऊपर और 19 जो है वो नीचे चला गया। 19 से 233 को काटेंगे 17 टाइम जाएगा, तो ये लंबाई जो है वो 17 आ गई। फिर x की जो वैल्यू है वो समीकरण फर्स्ट में पुट अप करेंगे। समीकरण फर्स्ट ये था 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू यहाँ 17 पुट करनी पड़ेगी। 317 ये x की जगह लिख दिया, माइनस 5y इक्वल टू 6, फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 17 को 3 से मल्टीपल किया 51 माइनस 5y इक्वल टू 6, फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे माइनस 5y इक्वल टू 6 और 51 उधर जाएंगे तो माइनस के 51 हो जाएंगे। नीचे की लाइन में लिखेंगे माइनस 5y इक्वल टू 51 में से 6 कम किए माइनस के 45 मिले, तो माइनस से माइनस कट गया। y की वैल्यू निकालने के लिए 45 में 5 का भाग देना पड़ेगा, 5 नीचे आ गया, तो 5 से इसको काटेंगे तो ये 9 टाइम जाता है, तो y जो चौड़ाई है वो हमें 9 प्राप्त हो गई। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।